हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मुज़म्मिल हसन और मैं हूं आपका दोस्त दानिया राजपूत और आप देख रहे हैं मुज़म्मिल एंड दानिया रिएक्शन चैनल। सो गाइस, अगर हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंचती रहे। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप इजीली वहां पर जाकर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। सो प्लीज लाजमी फॉलो कीजिएगा क्योंकि बहुत सा कंटेंट ऑन दी वे है। आज हम एक ट्रिब्यूट पेश करने वाले हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के मशहूर नाम लेजेंड कह सकते हैं उनको। उनका नाम है शाहिद खान अफरीदी। तो उन पर हम मतलब आज उनको ट्रिब्यूट पेश करने वाले हैं, तो आज उस पर हम रिएक्ट करने वाले हैं, आप कह सकते हैं। तो आपको बताते चले कि ये वो नाम है जिसकी मतलब पूरी दुनिया के जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो कांपते थे कि भाई ये पाकिस्तान से आज मैच है तो उस सबसे ज्यादा डर लगता है उनको वो शाहिद अफरीदी से। क्यों कि भाई वो ना आगे पीछे कुछ नहीं देखता, पहला गेयर मतलब आउट या फिर चौथा गेयर में छक्का चौका होगा। तो इसलिए हम उनके फैन थे कि वो आते ही छक्के चौके लगाते थे। तो अगर आप कुछ अपने इजहार की मतलब के कुछ तारुफ इनकी जरूरत नहीं है, सारी दुनिया जानती है इनको, कौन नहीं जानता है इनको। शाहिद अफरीदी एक बड़ा अजीम नाम रह चुका है बैटिंग में और बॉलिंग में देखिए आप चेक करेंगे उन्होंने अपना क्रिकेट कैरियर जो स्टार्ट किया वो बॉलिंग की वजह से किया, लेकिन ज्यादा फेमस हुए बैटिंग की वजह से और ऑलराउंडर रह चुके हैं। तो अब उनको हम ट्रिब्यूट पेश करने वाले हैं। तो मैं कह रहा हूँ ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, चलते हैं अपनी वीडियोस की जाना। लेट्स गो। A tribute to legend Shahid Khan Afridi. Can he get it? And he swept it away. This should be the world record. Shahid Afridi has got the fastest 100 in one-day international cricket. It's taken him only 37 balls. And he's kept this Nairobi Gymkhana ground ablaze. To extra cover, yes it does. Brilliant from Boom Boom. उसके बाद जो अल्लाह को किस तरह देखा मैंने, वो इस तरह देखा कि मेरा नाम आ गया था अंडर 19 के लिए, वेस्ट इंडीज ट्रिप पे था मैं। एंड देन फिर मुशी भाई इंजर्ड हुए, मुझे बुलाया गया वहां से एज ए लेग स्पिनर वसीम भाई, एज ए लेग स्पिनर बुलाया गया। अल्लाह ने आपको जरिया बनाया, आपने मुझे बैटिंग का मौका दिया कि यार इसके अंदर बच्चे के अंदर है जरासीम बैटिंग के, इसको चांस दो। तो मैं समझता हूँ कि आपका कंट्रीब्यूशन हमेशा मैं सारी जिंदगी याद रखता हूँ, बल्कि हर जगह कहता हूँ, आपका नाम बताता हूँ कि आपकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा क्रिकेट में सपोर्ट मिली। एक बड़े भाइयों की तरह आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखा मेरा। तो वो चीज थी कि वहां से क्रिकेट शुरू हुई। ख्वाब देखा मैच से पहले कि मैं, आपने जब मुझे कहा था कि आप ऊपर नंबर पे बैटिंग करोगे, तो शदाब कबीर को जब मैंने सारा ख्वाब सुना है कि शदाब कबीर यार मैंने तो ये ख्वाब में देखा है, तो उसने कहा अल्लाह करे चलो ये सब कुछ हकीकत में है। वेस्ट इंडीज से मैं आ रहा था बड़ी लंबी फ्लाइट करते हुए, तो मैं पूरी फ्लाइट पे नहीं सोया, पाकिस्तान एंड देन फिर कीनिया। अब जाहिर बात मैं पूरी फ्लाइट पे सोच रहा हूँ यार मैं वसीम भाई के साथ, वसीम अकरम के साथ, इंजमाम के साथ, वकारी इनके साथ खेलूंगा, क्या होगा। वो पूरी फ्लाइट मेरी इसी सोचों में ही चली गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप जैसे बड़े थे मेरे, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बड़ा बैक किया। मुश्किल वक्त में आप लोगों ने जिस तरह साथ दिया, आज मैं उसी की वजह से। देखो एक बात सिंपल है कि जो काम सुई से होता है वो तलवार से नहीं होता। आज तलवार वाला ही दिन था। वो शाहिद अफरीदी के लिए परिस्थितियां बनी थी, वो टेलर मेड थी, क्योंकि अगर उन्होंने 4 ओवर बैटिंग करनी है तो उन्हें एक लाइसेंस है मारने का, कोई दबाव नहीं है। तो उस परिस्थिति में पनपने के लिए उनसे बेहतर कोई बल्लेबाज हो ही नहीं सकता। या तो धाएं धाएं अफरीदी थी या बाय बाय अफरीदी थी, बीच में कुछ नहीं था। या पहला गेयर या चौथा गेयर, उन्हें बीच में कुछ करना आता ही नहीं। और उस परिस्थिति में शाहिद अफरीदी से बेहतर बल्लेबाज पूरे विश्व में कोई नहीं है। वो दबाव वही ले सकते थे, वो शक्ति प्रदर्शन करने की ताकत उन्हीं में है, और इसीलिए अफरीदी का कोई सानी नहीं। कहते हैं खुद ही से खुद का अंदाजा नहीं होता, बाहर आने से पहले फूल भी ताजा नहीं होता। कोशिशें करते रहो अफरीदी तो जान जाओगे मुकद्दर का हमेशा बंद दरवाजा नहीं होता। क्या बात।
Oh, boom, boom. Boom, boom. Oh, full toss. It might be a no ball, but it's 4. Steered away to fine leg. Afridi fittingly hits the winning run. Shahid Afridi. Big man, big game. It's a leg by, who cares? 139 for 2 and Pakistan invade the pitch. Straight through. How quick was that? That is a ripper from Afridi. 134 kph. It's Shahid Afridi has hit a massive 6. पहले जितनी गेम से शुरू होते हैं लग जाए नहीं लग जाए बट दैट्स शाहिद अफरीदी When he goes straight, boom, boom, that's well hit. दैट्स हिम एज अ बैट्समैन हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं शाहिद अफरीदी सिंगल करे ये करे सिचुएशन के मुताबिक खेले वो उनकी गेम नहीं है तो जिस चीज पे अरूज है उसको जवाब दी है यार जिसको ऊपर जाना उसको चीज को नीचे भी आना है लेकिन उसका एक बड़ा साफ सुथरा खेल रहा है मेरे ख्याल में शाहिद अफरीदी को कोई ये सवाल नहीं कर सकता कि उसका दागदार करियर Again. He smashed it. He smashed it, Miles. Wow, it's right on to hole in one. But it deserves more than 6. Goodness gracious me. Sensational stuff from Afridi. What a start for Afridi. Everything he touches today turns to gold. Oh, is he the king of Lahore and Peshawar and Karachi and Nottingham? में पाकिस्तान के कप्तान शाहिद खान अफरीदी की शिकस्तों का सिलसिला दराज होता जा रहा है। भारत के खिलाफ हालिया शिकस्त के बाद उनके हारे गए मैचों की तादाद 19 हो गई। अफरीदी तो आज से कितने साल पहले टीम में ही नहीं आता। जिस आदमी का पता ही नहीं है कि क्या करेगा वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है और वो कप्तान कर रहा हूँ कि पानी कर रहा है। टीम जो है ये सिर्फ स्पॉन्सर्स की वजह से खेल रही है। कोई है अपना शैम्पू का कोई है, कोई किसी सोडा का है, कोई किसी चीज का है। ऐसा और कप्तान लाएं जो कप्तान बनने के काबिल हो, जिसकी अपनी सलाहियतें हो कि वो यानी हमारा तो कप्तान हमेशा ऐसा होता है जो खुद टीम में होने के काबिल नहीं होता, वो हमारा कप्तान बन जाता है। अफरीदी की कैप्टनी बिल्कुल नहीं हो रही, इसको चेंज करना चाहिए। अपनी टीम के ऐसे कप्तान होते हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए रह गए। अफरीदी के लिए क्लैपिंग करवाएंगे, वो बहुत अच्छे तरीके से हारते हैं। अफरीदी आपका T20 का एक मैच और कोई नहीं है मैच में, कभी अच्छी होती कभी अच्छी नहीं होती। शाहिद अफरीदी को हमने कप्तान बनाया है और वो शाहिद अफरीदी इज कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम इन T20 वर्ल्ड कप। ही नीड्स ऑल द सपोर्ट। ठीक है, परफॉर्मेंस नहीं हुई, ही इज अ बॉलर हु कैन बैट। जब चल जाए तो पाकिस्तान को जिता देता है। 2 साल पहले उसने एशिया कप जिताया तो मैं शाहिद अफरीदी हो रहा था। अब सडनली आपने उसी शाहिद अफरीदी को नीचे ले आया, ये तो ज्यादती है बेचारे के साथ। वो हमारा कप्तान है, हमें उसको उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए जितनी बाकी दुनिया के कप्तानों को रिस्पेक्ट। हम बार बार उन लोगों को चांस दे रहे हैं जो पिछले 17-18 साल खेल रहे हैं और वो बैटिंग में कोई परफॉर्म नहीं कर रहे। 22-23 की एवरेज है। देखिए बहुत ही यूजलेस किस्म के, वेरी सॉरी टू यूज दैट वर्ड, यूजलेस किस्म की कैप्टनसी है। अगर आज बोर्ड में हूँ, मैं देखता हूँ 2 लड़के 3 इनिंग फेल हुआ, वो लड़के को बोर्ड में देख रहा हूँ तो बोला मुझे दिस इज क्रिकेट, बिकॉज यू पेड फॉर द जॉब। काहे के प्रोफेशनल है, खेले जा रहे पूछने वाले। जिस बंदे को 20 साल में क्रिकेट की कुछ समझ नहीं है, आप लोगों ने उसको कप्तान बनाया हुआ। क्या चाहते हो यार, आप लोग क्या कर रहे हो पाकिस्तान के साथ? मैं ये समझता हूँ कि अफरीदी की जिस तरह की बैटिंग है कि उससे नहीं समझ आता है कि कहाँ क्या खेलना है, बल्ला किस तरह चलाना है। उसकी बैटिंग से आपको आइडिया होना चाहिए उसका बैटिंग ऑर्डर क्या है, वो बैट्समैन है या बॉलर है। कभी वो कप्तान बनता है, कभी रिजाइन कर देता है, कभी कहता है मैं टेस्ट क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट से रिजाइन कर दूंगा। कोई दौर के बाद बारे में कौन क्या कह रहा है कौन नहीं कह रहा, खुदा की कसम मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मैं आप लोगों को जवाब दे हूं और आज ये शाहिद अफरीदी आपसे, पूरी आवाम से मैं सबसे माफी चाहता हूं। He always be the match winner. तो इस बात पर अगर बात करूं तो शुएब अख्तर ने एक बात बोली थी कि सूरज डूबता भी है, उन्होंने ये बात बोली थी। तो शायद खान अफरीदी का करियर अब खत्म हो चुका है
तो वो डूब चुके हैं, लगा लें उनका सूरज डूब चुका है अब क्रिकेट के लिहाज से। अगर दूसरी बात की जाए, सिद्धू ने बहुत कमाल का शेयर बोला। मैं कहूँ जो सही तारीफ की है वो सिद्धू ने की थी, नवजोत सिंह सिद्धू ने, जो इंडिया के भी क्रिकेटर रह चुके हैं उन्होंने। मगर एक क्रिकेटर जब दूसरे क्रिकेटर को अप्रिशिएट करता है तो मजा आता है, क्योंकि उसकी सिचुएशन सिर्फ क्रिकेटर ही समझ सकता है, आम इंसान समझ नहीं सकते। वो एक बीच में लाइन बोली थी किसी ने, उसके नाम शक्ल आई है, एक लगा ले पब्लिक की थी, तो उसने बोला कि इसको 20 साल में क्रिकेट नहीं समझ नहीं आई तो उसको कप्तान बना दिया। और भाई मेरी बात सुन पहले, अगर 20 साल से वो क्रिकेट खेल रहा है, वो किसके बलबूते पे खेल रहा है? अपने बलबूते पे, अपनी परफॉर्मेंस की बना पर खेल रहे हैं। क्योंकि अब जिसको अब जो रूल उन्होंने बना लिया है ना, जो परफॉर्मेंस देगा वही टीम में रहेगा, जो नहीं देगा बाहर। वो अलग चीज है यार। मैं ये चीज बात करना चाह रहा हूँ कि आप ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, एशिया कप उसने जिताया, बिल्कुल यार। T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस उठाकर देख लें, जो मतलब जीता है T20 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान जीता है यूनुस खान की क़यादत में, तो आप उसमें परफॉर्मेंस देख लें, शाहिद अफरीदी की वजह से जीते हो, एशिया कप शाहिद अफरीदी की वजह से जीते हो। वसीम अकरम ने बिल्कुल सही कहा ना कि मतलब हम पाकिस्तानी कौम एक ऐसी कौम है, मतलब कि जब शाहिद अफरीदी हमें मैच जिता रहा है तो शाहिद अफरीदी वाह वाह, तो जब बल्ले बल्ले हो रही है, जब एक आध मैच यार देखिए हार जीत मुकदरों की होती है, हार जो कभी ना कभी हार जीत का फैसला होना ही होता है, कभी इंसान हार जाता है, टीम कभी जीत जाती है। तो इसी तरह उन्होंने ये कहा कि मतलब कि जब शाहिद अफरीदी की वजह से मैच जीत रहे हैं तो आप वाह वाह कर रहे हैं कि शाहिद अफरीदी ये और शाहिद अफरीदी वो, और जब हार रहे हैं तो आप उसको इतना बुरा भला कह रहे हैं। तो मतलब कि आप ये देखें कि वो कैप्टन कैसा था, वो बंदा कैसा था। उसने कहा कि मुझे किसी की फिक्र नहीं, मैं आपको जवाब दूं, और मैं ये शाहिद अफरीदी आपसे माफी मांगता हूँ। वो जो इंडिया के साथ वो मैच हारे थे ना, हारे थे वर्ल्ड कप से, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। तो दूसरी बात अगर करें तो मैं, वो मेरे लिए लेजेंड रहेंगे और वो मेरी बिल्कुल मैं उससे इंस्पायर हूँ, क्योंकि मुझे क्रिकेट का शौक है। क्यों शौक है? वो उनकी वजह से शौक है, क्योंकि मुझे भी इस तरह की बैटिंग करना पसंद है, क्योंकि मैं बैटिंग करता हूँ। वैसे बात की जाए क्योंकि मेरे ये फेवरेट रहे हैं और ये रहेंगे हमेशा। उन्होंने, सिद्धू ने भी ये बोला है कि इनका कोई सानी नहीं है, और दूसरा ये बोला है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं है। तो अगर इंडिया वाला आप पाकिस्तान के खिलाड़ी की तारीफ कर रहा है, कुछ वजह देखी होगी, कुछ देखा होगा, तो फिर ही तो वो बोल रहा है ना। तो उनके खिलाड़ी नहीं है तो उनके बारे में क्यों नहीं बोला उन्होंने? तो अलग वो मजा है। मगर हमारी एक और बात है, मीडिया इतना घटिया है ना, इतना बहुत घटिया है ना कि एक दिन में हीरो से जीरो और एक ही दिन में जीरो से हीरो कर देते हैं। जैसे वो यासिफ अली ने 4 छक्के लगाए थे अफगानिस्तान के मैच में, 4 छक्के लगा दिए तो वो जीरो से हीरो बन गया। भाई 4 छक्के लगा दिए, उसने मैच जिता दिया अफगानिस्तान। और इधर ही है वो हसन अली की बात करें तो हसन अली एक मतलब कि बहुत बेस्ट बॉलर है, उसका सिर्फ एक कैच छूटा है, मतलब कि इंसान से हाथ से निकल ही जाता है कैच। तो हम सारे पाकिस्तानी कौम सारी ब्लेम कर रही है उस पर कि आपकी वजह से आ रहे हैं, लेकिन शाहिद अफरीदी ने, जो उनका दामाद है शाहीन शाह अफरीदी, उसी की गलती निकाली। उसने कहा चले कैच छूट गया, आप एक बेस्ट बॉलर हैं, आप फिर उसी जगह पे बॉल कर रहे हैं, तो आप अपनी बॉल साइड चेंज करते, और आप कहते हैं आपने अगले तीनों बॉलों पे 3 छक्के आपने खा लिए यार। मगर दूसरी बात की जाए कि हीरो से जीरो बनाना और जीरो से हीरो बनाना, ये हमारी मीडिया करती रहती है। ये तो नई बात नहीं है, मगर ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक लेजेंड इंसान को बुरा भला बोलना मेरे हिसाब से ये मुनासिब नहीं लगता। और मैं शाहिद अफरीदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने 20 साल क्रिकेट खेली है, 20 साल से खेली है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो उनके लिए, इसलिए मैं उनके लिए क्लैपिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे कम होते हैं जो अपनी जॉब के साथ सिंसियर होते हैं, और ये सिंसियर थे। वो जैसे वसीम अकरम ने बोला था, और मेरे ख्याल से या शुएब अख्तर, इन दोनों में से एक ने बोला था कि कोई भी उसको ये नहीं कह सकता कि उसका दामन दागदार है, क्योंकि उसने अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी हर चीज से अपने आप को साबित किया है कि मैं अपने हक पे हूँ, मैं हक का लेता हूँ, हक का खा रहा हूँ। हमें नजर भी आता है जो मैच, मतलब कि जिन मैचेस में इन्होंने परफॉर्मेंस दी है अपनी, तो अच्छी दी है परफॉर्मेंस, बाद दफा गलती भी हुई है, तो वो हम का साथ चलती रहती है, उसको इग्नोर करना चाहिए यार, करना चाहिए। तो बाकी ऐसी मजीद वीडियो उस पर हमारा रिएक्शन देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी पहुंचती रहे। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप इजीली वहां पर जाकर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। सो प्लीज लाजमी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत सा कंटेंट ऑन दी वे है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।